स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 2/7/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों के बारे में का मॉक टेस्ट बना के डाला हुआ है, तो पहले उसे देखिएगा, वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने का काम आएगा। और उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इन्हें जो ये 5 शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हें मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहले जो हो घटना घटेगी वो होगी और शब्द नंबर 2, यानी कि एप्लीकेशन दी जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी 5वें नंबर पे जो है। उसके बाद नंबर 3 यानी कि जॉब अपॉइंटमेंट मिलेगी और लास्ट में फिर प्रमोशन होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे हमें कहा गया है कि पिक दी ऑड वन आउट, यानी कि इसमें चारों में से ऑप्शन में जो भी विषम है उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पे जो विषम है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगर इस 3 ऑप्शन को छोड़ दें, यानी कि सी ऑप्शन को छोड़ दें, तो बाकी सभी में अपोजिट लेटर लगे हुए हैं। ये पहले और दूसरा अपोजिट है, पी और के अपोजिट है, सी और एक्स अपोजिट है, जी और टी अपोजिट है, यहाँ पे एम एन और क्यू जे अपोजिट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि यदि जो इमेज दी गई है इसकी राइट साइड में यहाँ पे मिरर हम रख दें, और फिर कौन सी जो इमेज है इन चारों में से जो बन के निकलेगी, राइट इमेज कौन सी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो वो होगी 2। यानी कि जब हम यहाँ मिरर रखेंगे तो सबसे पहले तो ये एरो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे स्माइली जो होगी वो ऐसे बनेगी, और ये चीज़ ऐसे आएगी, और फिर यहाँ पे एरो इस तरीके से लगेगा। ऐसा सब यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कहा गया है कि इसमें और इसमें जो आपस में रिलेशन है वो इस लेट शब्द का ऑप्शन में से किस शब्द के साथ रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है -4 +4 -3 +3 फिर -2 +2। यानी कि m में -4 करो तो i आएगा, a में +4 करो तो e आएगा। इसके बाद r में -3 करो तो n, k में +3 करो, r में -3 करो तो o, और k में +3 करो तो n, e में अगर मैं -2 करूँगा तो मुझे मिलेगा c, और t में +2 करने पे मिलेगा मुझे v। सेम जब मैं ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये मुझे मिल जाएगा इसी पैटर्न को फॉलो करने से। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में एक समीकरण हमें दी गई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन से दो साइन आपस में हम चेंज करें जो राइट आंसर है वो 34 आ जाए। तो पहले ये आंसर है इसका, यानी कि गुणा और भाग अगर हम आपस में चेंज करेंगे तो राइट आंसर आएगा 34। यानी कि समीकरण बन जाएगी 24 गुणा 2 + 13 - 5 4 भाग 2, ये बराबर होगा 34 के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ एक सीरीज दी गई है फिगर्स की, और पूछा गया है कि अगला फिगर क्या होगा यहाँ पे। तो जो अगला फिगर होगा, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमें एक आयत दिया गया है, आयत के अंदर एक डायमंड शेप आ गई। अगले फिगर में यहाँ पे हमें डायमंड दिया गया, तो डायमंड के अंदर अगले फिगर में सर्कल आ गया।
अब यहाँ पे सर्कल दिया गया है तो अगले फिगर में सर्कल के अंदर ही कोई नई आकृति आएगी जो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। यहाँ ये नहीं, क्योंकि सर्कल के अंदर सर्कल ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि रॉ मटेरियल, लेबर और मशीनरी, इन तीनों के बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो इन तीनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। जो वेन डायग्राम बनेगा, रॉ मटेरियल का अलग, लेबर का अलग और मशीनरी का अलग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि 54 का जो रिलेशन 41 से है वो रिलेशन 32 का किससे होगा। तो 54 को मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 16, जो जुड़ के होगा 41। यहाँ पे ये 41 होगा। ऐसे ही अगर मैं 3 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर को जोड़ दूँ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जोड़ना है 2 का स्क्वायर, ये 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जो रिलेशन स्पोक और व्हील में है वही रिलेशन इन चारों में किस में होगा। तो जैसे व्हील बनता है स्पोक्स के मिलने से, ऐसे ही सेंटेंस बनता है वर्ड के मिलने से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि यदि प्रीम्यूटेशन यानी कि इस शब्द को कोड किया जाता है इस तरीके से, तो इस शब्द का कोड इन चारों में से क्या होगा। तो प्रीम्यूटेशन में अगर जितने भी वोवेल हैं उनमें -3 करें और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें -7 करें तो हमें ये शब्द मिल जाएगा। यानी कि पी वो कॉन्सोनेंट है तो इसमें -7 करेंगे तो आई आ जाएगा। ई एक वोवेल है, इसमें हमें -3 करना है तो यहाँ पे बी आएगा। आर कॉन्सोनेंट है तो -7 मिलेगा हमें के। एम कॉन्सोनेंट है तो -7, इससे मिलेगा हमें एफ। यू वोवेल है तो -3, तो इससे मिलेगा हमें आर। तो इसी तरीके से करते करते हमें यहाँ पे एम, एक्स, एम, एफ, एल, जी ये सब मिलेगा और ये बन जाएगा सेम। यही इसी में लगा के, यही जो पैटर्न है वो इसमें लगा के ऑप्शन जो होगा हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि 5 मेंबर की एक फैमिली है, यानी कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं। तो x इज द सिस्टर ऑफ y, x जो है वो बहन है y की। अगली लाइन में कहा m इज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ e। मान लेते हैं कि x और y ही चिल्ड्रन है m के, ये अभी हम मान के चल रहे हैं। और ही इज सन ऑफ e यानी कि e का पुत्र है कौन, m। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, एच के फादर इन लॉ के बारे में बताना है। तो एच, हाँ, जो इसमें कहा गया है जो फादर इन लॉ है एच का, यानी कि एच इसकी पत्नी है जिसका कि पिता है ई। और ही हैज ओनली वन सन, एच हैज ओनली वन सन, एच का केवल एक पुत्र है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में अभी हम एच को साइड में रखते हैं, एच का यहाँ भी कोई काम नहीं है। तो अभी हम पहुंचे थे यहाँ तक, एम हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ ई, वो ई का पुत्र है एम, और उसके 2 बच्चे हैं एक्स और वाई, ये हम मान के चल रहे हैं। अभी एच को हम साइड में रखते हैं जिसमें कहा गया हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच, एच हैज़ ओनली वन सन। एच को अभी हम साइड में रख के चलते हैं। वाई इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, वाई जो है ई की ग्रैंड डॉटर नहीं है, लेकिन वो ग्रैंडसन हो सकता है। अब अगली लाइन में कहा गया है हाउ एक्स रिलेटेड टू ई। हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि एक्स का संबंध
ई से किस प्रकार है। तो अगर हमारी मान्यता ठीक है कि ये एम के ही बच्चे हैं, एक्स और वाई एम के ही बच्चे हैं, तो एक्स ग्रैंड डॉटर होगी ई की, और एसएससी ने जो राइट आंसर दिया है वो ए ही दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इनका जो फैमिली डायग्राम है वो इस प्रकार का ही बनेगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि पिक दी ऑड वन आउट, इन चारों में से जो भी विषम है उसे चुनिए। तो पर्स, सूट और बैग, इन सब में हम कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, लेकिन कारपेट ये फर्श पे बिछाने का काम आता है, ये ऑड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे एक सीरीज है, इनके बीच में जो गैप है उसे अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप है 4 का, यानी कि 2 का स्क्वायर का। 9 और 18 के बीच में जो गैप है वो है 9 का, यानी कि 3 के स्क्वायर का। 18 और 43 इनके बीच में गैप है 25 का, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। उसके बाद 43 और 92 इनके बीच में गैप है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगले में आएगा 11 के स्क्वायर का गैप, फिर आएगा 13 के स्क्वायर का गैप। तो अगला गैप क्या आएगा, यानी कि 382 और आने वाली संख्या के बीच का जो गैप होगा वो होगा 17 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं चल रही हैं ये, तो अगली होगी 17 अभाज्य संख्या। 17 का स्क्वायर का गैप जब हम 382 में जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 671। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है तीन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन दिए गए हैं 3। हमें बताना है कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं। सम आइज आर सम एसेज आर पोएम्स, यानी कि कुछ एसे, इसे मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, वो है पी यानी कि पोएम। सम पोएम्स आर डायरेक्टरीज, तो इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ डी से। सम पोएम्स आर डायरेक्टरीज। और थर्ड स्टेटमेंट है ऑल डायरेक्टरीज आर सिंगर्स, तो इसे इस तरीके से हम दिखा सकते हैं वेन डायग्राम में। सारी की सारी डायरेक्टर्स जो हैं सिंगर्स हैं। अब स्टेट में कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम डायरेक्टर्स आर पोएम्स, तो ये बिल्कुल राइट है कंक्लूजन। डायग्राम से अगर हम देखें तो साफ पता लगता है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो पोएम्स हैं। सम सिंगर्स आर एसेज, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, वो कंक्लूजन हो जाएगा गलत। सम सिंगर्स आर पोएम्स, ये भी कंक्लूजन राइट है। तो फर्स्ट और थर्ड फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा गया है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट संबंधित है हार्ट से, यानी कि दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ऐसे ही कॉर्पोरेटर किससे संबंधित होगा। तो ये होगा जो होगा हड्डियों से, यानी कि जो हड्डियों के जोड़ हैं उनसे संबंधित है इस शब्द का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसे हिंदी में कहते हैं हार्ड वैद्य, यानी कि हड्डियों का डॉक्टर। इस शब्द का मतलब होता है हार्ड वैद्य हिंदी में, यानी कि हड्डियों के जोड़ों का डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि राहुल के पास 340 रुपये हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल के पास 340 रुपये हैं, और ये रुपए उस पर 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट में हैं। और आगे कहा गया है कि जो डिनोमिनेशन है, यानी कि जो नोटों की संख्या है उस सब की बराबर है, यानी कि जितने उस पर 2 के नोट है उतने ही 5 के हैं और उतने ही 10 रुपये के नोट हैं। तो हमसे पूछा गया है कि उसके पास कुल कितने
नोट हैं, तो अगर हम मान लें कि उस पर 20 नोट हैं तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, यानी कि 10 रुपए के अगर उस पर 20 नोट हैं तो ये हो जाएंगे 200 रुपये, और 5 रुपए के अगर उस पर 20 नोट हैं तो ये हो जाएंगे 100 रुपये, और अगर 2 रुपए के उस पर 20 नोट हैं तो ये हो जाएंगे 40 रुपये। तो 200 और 100, 300 और 40, 340 रुपये उस पर हो जाएंगे। तो यानी कि उस पर टोटल नोट जो होंगे वो 60 होंगे। 10 10 रुपए के जो नोट है वो भी 20, 5 रुपए के नोट है वो भी 20, और 2 रुपए के नोट वो भी 20, तो टोटल 60 नोट उस पर होंगे। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है जो रिलेशन इन तीन संख्याओं में आपस में है, ऐसा ही रिलेशन कौन से ऑप्शन वाली संख्याओं में आपस में होगा। तो इनमें क्या रिलेशन है, अगर हम 4 की गुणा 2 से कर दें और प्लस 2 कर दें तो हमें मिलेगा 10। सेम ऐसे ही अगर 10 की गुणा 2 से कर दें और प्लस 3 कर दें तो हमें मिलेगा 23। यानी कि पहले हुआ गुणा 2 प्लस 2, फिर हुआ गुणा 2 प्लस 3। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 2 में ले 2 को लें और 2 में गुणा 2 प्लस 2 करें, गुणा 2 प्लस 2, तो हमें मिलेगा 6, यानी कि बीच वाली संख्या। और 6 में गुणा 2 प्लस 3 करें तो हमें मिलेगा 15। 6 दूनी 12 और 3 15। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। इसे मैं ज़रा आपको लिख के दिखाता हूँ। इसमें कहा गया है कि अगर इन चार ऑप्शन में से वो कौन से ऑप्शन है जिसे इन रिक्त स्थानों में भरने पे एक निश्चित पैटर्न फॉलो होगा। तो मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगर रिक्त स्थानों में हम DC BAC भर दें तो जो पैटर्न बनेगा वो होगा ABDBACB। यहाँ पे भी ABDBACB, ABDBACB। तो ये पैटर्न है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी वो होगा राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि जो भी इन चारों संख्याओं में से ऑड है यानी कि डिफरेंट है उसे छांटिए। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ दें तो बाकी तीनों ऑप्शन एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, और वो पैटर्न ये है। यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को ले, ऑप्शन नंबर बी को, तो 4 की भाग हम 2 से करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसकी गुणा हमें 7 से करनी है। यानी कि पहली संख्या को लेंगे, उसे 2 से भाग करेंगे और लास्ट संख्या से उसकी गुणा करेंगे, तो बीच के 2 अंक हमें मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे 4 भाग 2 आएगा, 2 गुणा होगी 7 से तो हमें मिल जाएगा 14। यानी कि बीच की 2 संख्याएं हमें मिल जाएंगी। अब सेम यही चीज़ तीसरे ऑप्शन में भी लगेगी। यानी कि 9 की भाग अगर मैं 2 से करूँगा, 9 की भाग अगर मैं 2 से करूँगा, 1 मिनट, 9 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी गुणा यानी कि लास्ट संख्या 8 से करूँगा तो मुझे मिलेगा बीच के 2 अंक यानी कि 36। सेम इसी प्रकार जब मैं इस ऑप्शन के साथ करूँगा, 8 की भाग मुझे 2 से करनी है, यहाँ 4 आएगा, इसकी गुणा मुझे लास्ट संख्या यानी कि 5 से करनी है, तो मुझे 20 मिलेगा। यानी कि 8 भाग 2 ये 4 हो गया, 4 की गुणा जब मैं 5 से करूँगा तो मुझे 20 ही मिलेगा। तो ये भी पैटर्न फॉलो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें ऑड है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कहा गया है कि यदि पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करके ये पैटर्न ये इसमें से काटा जाए, एक ट्रायंगल और ऊपर से एक हाफ सर्कल, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा इसे खोलने के बाद। तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, सारे गलत हैं। इसे जो काटने के बाद जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस
तरीके का होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये 1 2 3, फिर ये 1 2 3, और यहाँ पे भी ट्रायंगल होंगे ऊपर की साइड, और नीचे भी ट्रायंगल होंगे। तो ये सारे ऑप्शन तो गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं बनेगा। कुछ इस तरीके का बन के निकलेगा। एसएससी की ये गलती थी, इसने सारे ऑप्शन गलत दिए थे। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि अगर मास्टर को कोड किया जाता है इस तरीके से और गोविंद को कोड किया जाता है इस तरीके से, तो बैक स्पेस को कोड किया जाएगा इनमें से किस अंक से। तो अगर हम वोवेल का स्क्वायर करें और कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखें तो हमें ये कोड डिकोड कर पाएंगे। यानी कि जैसे एम है, एम एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट का इसकी प्लेस वैल्यू है 13। अब 13 का अगर हम डबल करें तो 26 आ जाएगा। फिर ए को एक वोवेल है और वोवेल का हम स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा तो यहाँ पे एक ही आएगा। ऐसे ही एस एक कॉन्सोनेंट है जिसका प्लेस वैल्यू 19 है और 19 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 38। इसके बाद एस के बाद आता है टी एक कॉन्सोनेंट है जिसका प्लेस वैल्यू 20 है, अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो मुझे मिलेगा 40। इसके बाद टी के बाद ई यहाँ पे आएगा। ई एक वोवेल है और वोवेल की अगर मैं करता हूँ स्क्वायर 5 का तो मुझे मिलेगा 25। ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ई के बाद आता है आर एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखना है। डबल यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू है 18, 18 का जब मैं डबल करूँगा तो हो जाएगा 36। तो इस तरीके से ये डिकोड होगा। तो इस तरीके से जब मैं बैक स्पेस को डिकोड करूँगा तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहा गया है कि जो एक ही डाइस है उसके दो फोटो हमें यहाँ दिए गए हैं। हमें पूछा गया है कि 4 के अपोजिट वाली साइड में क्या लिखा हुआ है। तो 4 को इसे करने का जो तरीका है वो ये है कि 4 को पकड़ो, जब एक ही डाइस के दो फोटो हमें काट के दिए गए हों और कहा गया हो कि इसके अपोजिट बताओ, तो उसे करने का एक ही तरीका है, उनमें जो भी सेम दिखे उस अंक को पकड़ लो। यहाँ पे 1 और 5 सेम है, मैं 1 को पकड़ लेता हूँ और उसके क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ। यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, ये मैं क्लॉकवाइज घूम गया तो 1 2 5। अब अगले डाइस में 1 को ही पकड़ो और क्लॉकवाइज उसी तरह से घूम जाओ, 1 5 4, तो 1 5 4। ये वाली ट्रिक इसमें नहीं लगेगी तो इसे 1 मिनट के लिए हम बुला देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि दो साइड सेम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, तो जो बच गए वो अपोजिट होंगे। यानी कि 4 के अपोजिट 2 होगा। आपके पास अगर डाइस है तो उसमें करके देख लीजिएगा कि जब दो फलक एक जैसे हों तो जो बचा हुआ फलक है वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे और कोई तीसरा नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिनने हैं ट्रायंगल। हमें बताना है इस फिगर में ट्रायंगल कितने हैं। तो इसमें ट्रायंगल जब हम गिनेंगे तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक लाइन बीच में होती है, तो इसमें इस आकृति में कुल 3 ट्रायंगल होंगे। 3 कैसे, वो देख लेते हैं हम। एक ट्रायंगल तो ये है ही, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। मैंने पहले वीडियो में भी अपना बताया था ये। तो इस ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल होंगे, ये तो हमें पता लग गया। अब गिनते हैं हमारी मेन फिगर में ट्रायंगल कितने हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें अंदर यही आकृति बन रही है तो 3 ट्रायंगल तो हमें यहीं से मिल जाएंगे। 5
6 7 8 9, तो 3 और 5, हाँ 3 और 5 यहाँ पे 8 हो गए, क्योंकि ये 4 5 6 7 8 हुए। मैंने गिनती 5 से शुरू कर दी थी। अब 8 तो ये ट्रायंगल हो गए, इसके अलावा जो ट्रायंगल है अब वो देखते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे इस पॉइंट को आधार मानते हुए मैं यहाँ पे चला और यहाँ पे चला और इस लाइन को मिलाया, तो एक ट्रायंगल ये हो गया। अब इस पॉइंट को आधार माना तो मैंने एक ट्रायंगल निकाल दिया, बड़ा ट्रायंगल है जो। ऐसे ही जब मैं इस वाले पॉइंट को आधार मानूंगा तो एक और ट्रायंगल निकल के आएगा, ये वाला। इस तरीके के यहाँ पे ये 5 ट्रायंगल हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2 मैंने पहले ही दिखा दिए थे, और एक ये वाला है। तो टोटल 5 बिंदु हैं, तो इन 5 बिंदुओं से 5 ट्रायंगल निकलेंगे, इससे 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 और इससे। तो 8 हमारे पास पहले थे, और उन 8 के बाद 5 हमें अब नए मिले हैं, तो 8 और 5 टोटल 13 ट्रायंगल ये हो गए। और 23 का जो आंसर है वो भी 13 ही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 ट्रायंगल होंगे इस आकृति में। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 24 की। इन में जो रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसी एक समूह में होगा। ये हमें छांटना है कौन सा है वो समूह। तो रिलेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं प्लस 2 का स्क्वायर करूं प्लस उसमें 1 करूं, तो 25 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 30। सेम ऐसे ही अगर मैं करूं ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे मिलेगा 114। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक फिगर दी गई है और पूछा गया है कि ये फिगर किस में एम्बेडेड है, यानी कि किस में ये फिगर निहित है। तो इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एसएससी ने दिया है। ये फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये फिगर आपको मिल जाएगी इस तरीके से। एक मिनट, ये ऐसे मिल जाएगी, और सेम यहाँ पे भी हमें ये मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट है। वैसे एसएससी ने जो कहा है वो ऑप्शन नंबर 4 को कहा है वो राइट है।